फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। चौथा सम HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। फोर्थ सम गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 57। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। ये है हमारी एक्सरसाइज। वन पॉइंट टू 1.2। चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ सम। यहाँ पर हमें गिवन दिया हुआ है HCF 306 657 इज इक्वल टू 9। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है और LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो LCM के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन HCF। इसी प्रकार हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस प्रकार लिखेंगे। LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सम में हम। चलिए, दो संख्याएं यहाँ पर दी हुई है 306 और 657, 306 एंड 657। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और HCF भी हमें दिया हुआ है 9, तो बटे आ जाएगा 9। इसको इसके साथ काट देते हैं हम। 9 3 27, 3 9 चौका 36। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 के साथ, वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 657 और 34 8 2 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा। 22,338 ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। फिफ्थ सम, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिफ्थ सम, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ सम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है
वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अर्थात कि कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 डिजिट आ जाएगा वो 5 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, वो 5 से विभाज्य होगी। परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें 6n को विभाज्य करने के लिए कहा गया है कि वो 0 से विभाज्य नहीं हो सकती। परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर n 3 पावर n। तो यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त होगी। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n शून्य या 0 पर समाप्त होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को आगे हमने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आगे से देख सकते हैं। फिफ्थ सम इंग्लिश मीडियम में भी हल कर देते हैं। यहाँ पर we know that the number 6n we know that number 6n for any n ends with the digit 0, then it is divisible by 5. The prime factorization of 6n contain the prime 5.
तो कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो 5 से विभाज्य होगी, तो उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। ये पिछली वीडियो में हिंदी में ट्रांसलेट की हुई है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल है? 6n के जो फैक्टर है 2 और 3 होंगे, और 2 की पावर 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो हेयर द प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 एंड 3। 2 और 3 ही इसके फैक्टर हो सकते हैं। हेयर यहाँ the prime in the factorization of 6n are 2 and 3. Therefore, there is no natural number n for which 6n ends with the digit 0. Therefore, there is no natural number n for which 6n ends with the digit 0. ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने चैनल जसविंदर लेक्चरर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके।